सौरभ दुबे जी, बताइए जरा। भारत, मकसूद मेरी बात रह गई थी, मकसूद मेरी बात रह गई हाँ थी। मैं आ रहा हूं भारद्वाज जी आपके पास, मैं आ रहा हूं, लेकिन चूंकि अब वो जिक्र हो गया है त्रिपुरा के एंजल चकमा का, जिनके पिता खुद बीएसएफ में हैं, सरहद पर रहकर जो देश की हिफाजत कर रहे हैं, उनके बेटे को मार दिया गया। तो क्या देश के नागरिक को, अगर वो उसके फीचर्स थोड़े से चेहरे के अलग हैं, वो कुछ अलग तरीके से रहता है, अलग तरीके से दिखता है, अलग खाता है, अलग भाषा बोलता है, क्या इसी आधार पर उसकी लिंचिंग कर दी जाएगी? और वो भारतीय नागरिक हो या ना हो, अगर विदेशी भी हो और वो यहां पर आया हो, तो क्या भीड़ उसे घेर लेगी और उसके साथ ये करेगी? सौरभ देखिए दुबे जी। मकसूद भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है वो संविधान से चलता है। उस संविधान के अंदर सरकारें हैं। सरकारों के अलावा जो है वो हमारी कोर्ट है, माननीय कोर्ट है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार, चूंकि बात जब हिंदुओं की आती है, हिंदुओं पर कोई आरोप लगाना होता है तो सभी के जो मुख हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो मुखर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे बहुत आंकड़े चल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं जो है वो किसी को भी जो पैनल में बैठे व्यक्ति हैं, क्या ये आंकड़े किसी और देश के दिखा सकते हैं कि अल्पसंख्यक आबादी लगातार जो है वो हिंदुस्तान में बढ़ रही है और बाकी क्या आप इसे देशों में जस्टिफाई ऐसे करेंगे? नहीं, मैं एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं। ये प्रमाण है भारत में सुरक्षित होने का, अल्पसंख्यक समाज के सुरक्षित होने का यह प्रमाण है कि लगातार चाहे ये मुस्लिम हो, एंजल चकमा को मारने वाले 18% लोग कौन हैं? नहीं, उत्तराखंड में सरकार किसकी है? हाँ, कार्रवाई हुई? मैं बता रहा हूं आपको। अब आ जाइए आप उस पर, जो है जो आप कह रहे हैं लिंचिंग की बात। ऐसा क्या कारण है इस देश के अंदर कि एक हिंदू इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इतनी बड़ी लिंचिंग हिंदुओं की होती है? लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, पेड़ पर जो है उनकी लाशें लटक रही हैं, लेकिन जुबान चुप है। यहाँ पर बात बात अखलाक की होती है। पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार आते हैं या राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, वो अखलाक की बात करते हैं, लेकिन उनको कन्हैया नहीं दिखाई देता राजस्थान का। उनको लगातार दंगों में मारे गए हिंदू नहीं लेकिन दिखाई कन्हैया मामले में जो आरोपी या दोषी हैं, उनको किसी सरकार ने सिफारिश नहीं की ना कि केस बंद कर दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए? सुनिए सुनिए सवाल होंगे ना फिर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 30 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की गई क्रिश्चियन वाले दिन, जो है जो क्रिसमस वाला दिन था। उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर जो है वो थानों के अंदर जो है तहरीर दी गई, लेकिन जो कोई मुकदमा लिखाने के लिए आया नहीं। कोई सख्त एक्शन दिखा? देखिए, सख्त एक्शन अगर एक सख्त एक्शन हो जाए तो बाकी लोगों को इससे सबक मिले। इस देश के अंदर समस्या क्या है कि जिनके कह रहे हैं आप कि जिनके ऊपर जो है तोड़फोड़ की गई क्रिसमस पर, वो तो कोई एफआईआर लिखाने के लिए थाने में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर नेता लोग जो कूद कूद करके, या कुछ जो है तमाम ऐसे पत्रकार लोग हैं जो पैरवी करते हैं, हिंदुओं के लिए लिंचिंग के नाम पर चुप हो जाते हैं, बाकी के लिंचिंग के नाम पर उनकी जो है जुबानें खुल जाती है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो है एक गौर से देखना चाहिए कि जिस प्रकार से एक बड़ा अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुस्लिम, वो लगातार जो है वो सुरक्षित भी है, अपनी बातें भी कहता है और नफरत फैलाने का काम नहीं, अब तो सभी खतरे में आ गए ना। वो जो केरल के पलक्कड़ में हुआ, वो क्या हुआ? राम नारायण बघेल। कल एक मुस्लिम स्कॉलर का बयान आपने सुना था, क्या कह रहे थे? कल वो कह रहे थे कि भैया हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है इस देश के अंदर, और अब इस देश में क्यों मार दिया गया? सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, सरकार से जो है वो मसला हल नहीं होगा। तो क्या करना चाहते हैं? देखिए, लगातार इस देश के अंदर 2014 के बाद से तमाम तरीके से जो है वहां पर दंगा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता है इस देश के अंदर एक सशक्त सरकार है। भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए कहीं भी अंदर घुस जाएगी और उस पर कोई एक्शन नहीं होगा।